राधे राधे भक्तों। देखिए, कल हमने सुना कि बाबा के मन में जो एक चिंता रहती थी, मेरे जाने के पश्चात जो सेवा का विस्तार हो चुका है, इसे कौन संभालेगा। लेकिन कन्हैया ने कहा कि बाबा आप चिंता ना करें। जब बाबा भगवत धाम पधारे, उसके पश्चात बाबा का जो परिवार है, मीनू भाभी के हृदय में बहुत परिवर्तन आया और उन्होंने लगभग सभी सांसारिक कार्य छोड़कर सिर्फ भगवान की सेवा में ही वो तन मन प्राण से लग गई। उनकी सेवा देखकर एक बार तो बाबा की याद आ जाती है। जिस प्रकार बाबा बड़े भाव से, बड़े मन से सेवा करते थे, उसी प्रकार मीनू भाभी और सुभाष भी, आप पूरी फैमिली इसमें लगी हुई है। देखिए, मन का उल्टा होता है नम। जो भगवान को मन दे देता है, वो भगवान को नमन कर लेता है। देखिए, भगवान के जो भक्त होते हैं वो तो हमेशा सत्संग ढूंढते हैं कि संतों का संग मिल जाए, भगवान के भक्तों का संग मिल जाए। बाबा को भी एक ऐसे परिवार का संग प्राप्त था, जो बड़ा विलक्षण परिवार, जिनके साथ बाबा उठते बैठते थे, उनके साथ प्रसाद पाना, उठना बैठना, सत्संग करना, सत्संग गोष्ठी करना, कीर्तन करना। और उनके जो गुरु महाराज पधारते थे, वो बाबा के घर आते थे और बाबा का उनके प्रति बड़ा आदर सम्मान भाव, और गुरु महाराज का भी उन बाबा के प्रति बड़ा स्नेह था। देखिए, ये घटना लगभग 1980 के आसपास, 1985 के बाद की घटना है। 1985 से लेकर लगभग 2000 के आसपास की ये घटना है। इस बीच में जो बाबा का समय बीता, बाबा के घर के ठीक सामने एक ठाकर साहब की फैमिली रहती थी। एक फैमिली जो कि ब्राह्मण परिवार रहा करता था, उनके घर में ठाकर जी थे। वो अपने कन्हैया को, ठाकुर जी को ठाकर जी बोलते हैं। तो उनके घर पे जो ठाकुर जी की सेवा पधराई हुई थी, देखिए उनके घर पे बड़े लाड प्यार से भगवान की सेवा विराजमान थी और वो बड़े भाव से सेवा करते थे। देखिए, आज मैं आपको जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ, मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, पूरे विश्वास के साथ उन सब बातों पर विश्वास करना कि ये सब सत्य है और ये जो होता है भगवान की कृपा से। कन्हैया ठाकुर जी जो चाहें वो कर सकते हैं। भक्तों के लिए तो भगवान हमेशा तैयार रहते हैं और भक्तों के लिए ऐसी बातें, घटनाएं घटित होती भी है। देखिए, मैं जिन परिवार के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो परिवार बड़ा दिव्य परिवार है, जिनको बाबा का संग बहुत लंबे समय तक प्राप्त हुआ और प्रतिदिन प्राप्त होता था। प्रतिदिन बाबा उनके घर पे सत्संग किया करते थे, कीर्तन होता था उनके घर पे। प्रतिदिन उनके घर पे रात को लगभग 7-8 बजे कीर्तन सत्संग होता था और रात को 12-12, 1-1, कई बार तो 2-2 भी बज जाते थे। वो सत्संग की जो लहर होती थी, वो गोष्ठी होती थी, वो कीर्तन की जो मस्ती होती थी, आनंद होता था। उसमें गुरुदेव होते थे, गोविंद होते थे, भगवान की चर्चा होती थी, भगवान के नाम का संकीर्तन होता था, भजन गाए जाते थे, बड़े भाव से भगवान का ध्यान लगाया जाता था, समाधि तक भी लगाई जाती थी। वो ऐसा समय था जो एक विलक्षण समय था। देखिए, बाबा का जो भाव था, उन्होंने बताया मुझे, उस परिवार ने मुझे बताया कि बाबा अगर सत्संग करने बैठ गए हैं, घंटों बीत जाते थे। अगर किसी ने पानी तक भी बाबा को पूछ लिया तो बाबा वही सत्संग बंद कर देते थे और वो कहते थे कि अब रस भंग हो गया। तो बाबा की निष्ठा इस प्रकार थी कि कई कई घंटे बीत जाते थे, ना कुछ खाते थे ना कुछ पीते थे, और कोई उन्हें पूछे ना, क्योंकि जिस भाव समाधि में वो बैठकर बोलते थे, वो तो अनोखी थी, विलक्षण थी। वो सामान्य समाधि नहीं थी, वो सामान्य अवस्था नहीं थी, वो भगवान की बड़ी उच्चतम कोटि की अवस्था थी। उस भावमयी अवस्था में वो विराजमान होकर सत्संग किया करते थे, कीर्तन किया करते थे। अपने और कन्हैया की कीर्तन के बीच में, सत्संग के बीच में वो पानी पीना तक भी उचित नहीं समझते थे और कोई विक्षेप संसार का आ जाए, ये उन्हें सहन नहीं हो पाता था। देखिए, मैं आज आपको जो घटनाएं बताऊंगा, देखिए ये जो परिवार है, बड़ा दिव्य परिवार है। इन पर इनके गुरु महाराज की, ठाकुर जी की बड़ी भारी कृपा है। देखिए, मैं आपको इनका परिचय दूं। इनका परिचय, इनके जो गुरु महाराज थे, उनका नाम परम पूज्य स्वामी संतोष आत्मानंद जी महाराज।
ये ऐसे सिद्ध कोटि के संत थे जो पहाड़ों में रहते थे। शिमला में कैथल में इनका गुरु आश्रम भी है, और जब भी चंडीगढ़ आते थे इनके घर पे रुकते थे, और बड़ी कृपा थी उनका। बाबा के प्रति बड़ा स्नेह था। बाबा के पास में, क्योंकि सामने ही घर था, तो बाबा के घर पे भी जाते थे और बाबा से कन्हैया की लीलाएं चर्चाएं भी सुनते थे और सुनाते थे। देखिए, सिद्ध कोटि के जैसे संत मिल जाते हैं, जिनको ऐसे गुरु मिल जाते हैं, उन पर कृपा होना तो आवश्यक ही है। उनके गुरु महाराज ने एक कन्हैया का श्री विग्रह इनको दिया था। देखिए गुरु महाराज की स्थिति भी कैसी थी। एक बार की बात है, अम्बाला में स्वामी जी महाराज को वो लेके गए अपने घर पे। तब स्वामी जी महाराज उनके घर पधारे और वो स्वामी जी महाराज से बताने लगे, ये मेरे पिता है, ये मेरी माँ है। सबकी फ़ोटोएं दिखाते, सबको सबसे मिलवाते, कोई फ़ोटो से दिखवाते, किसी व्यक्तिगत रूप से मिलवाते। जब भगवान का विग्रह आया, भगवान का चित्रपट सामने आया, तो बोले ये कृष्ण, ये भगवान श्री कृष्ण है। तब गुरु महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने सुना, और उसी समय वो बोले कि हम जा रहे हैं, हम रुकेंगे नहीं यहाँ पे। तत्काल रवाना हो गए। तब स्वामी जी महाराज से शिष्य ने पूछा, तब उन्होंने बताया कि देखो, संसार को तो अपना बताते हैं और भगवान के बारे में कहते हैं कि ये श्री कृष्ण जी हैं, भगवान हैं, श्री कृष्ण है। भगवान को अपना कहने में लाज आती है इनको। ऐसे लोगों के घर रुकना एक क्षण के लिए भी अपराध है। इसीलिए स्वामी जी महाराज तत्काल वहाँ से रवाना हो गए, रुके नहीं। ऐसा कृष्ण प्रेम उनके अंदर था स्वामी जी महाराज में। और स्वामी जी महाराज की जिन पर कृपा हुई है, जो परिवार है, देखिए ये भी इतना विलक्षण परिवार है। आप ये देखो कि इनका इतना कड़ा नियम कि घर से बाहर किसी के घर का जल तक भी नहीं लेते थे। बाबा के घर का भी प्रसाद तब लेते थे कि बाबा ने कहा था कि जब गाड़ साहब जी महाराज का उत्सव होता है तब आप वो प्रसाद जरूर लिया कीजिए। तब उस दिन, केवल एक दिन साल भर में बाबा के घर प्रसाद लेते थे, अन्यथा वो कहीं का प्रसाद नहीं लेते थे। कीर्तन की मस्ती तो इतनी अधिक इनके जीवन में। एक बार की बात है, इनका बच्चा छोटा था और ये कीर्तन कर रहे थे और बच्चे के ऊपर स्कूटर आके गिर गया। तो लोगों ने हल्ला मचाया कि आपको तो होश ही नहीं है, कीर्तन में आप आ नहीं रहे हो, संभाल नहीं रहे बच्चे को। लेकिन ये तो बड़े आनंद में, बड़े खुश थे कि बोले जिसने बालक दिया है वही रक्षा करेगा, ऐसा इनका विश्वास है। तो सिद्ध गुरुदेव की कृपा ऐसे परिवार पर जो भगवान के में इतनी श्रद्धा रखते हैं, इतनी भक्ति रखते हैं, उन पर होना स्वाभाविक ही है। स्वामी जी महाराज ने इन्हें एक सुंदर सा श्री विग्रह दिया भगवान श्री कृष्ण का, जिसमें गैया भी है, यशोदा मैया भी है। बड़ा सुंदर श्री विग्रह। और इनके ठाकुर जी की सेवा बड़े लाड़ प्यार से हुआ करती आ रही है, आज भी बड़े लाड़ प्यार से हो रही है। भगवान अपने आप ही जो कमी होती है सेवा में बता देते हैं, कुछ कमी नहीं रखते हैं। मैं आज आपको इनके घर की लीलाएं सुनाना चाहता हूँ, जिनके यहाँ बाबा इतने लंबे समय तक रहे और क्या क्या लीलाएं इनके घर की हुई है। देखिए, इनके गुरु महाराज ने स्ट्रिक्टली इनको मना किया था, ये सब लीलाएं आप किसी को नहीं बताओगे, ये सब जानने के लिए हर कोई अधिकारी नहीं है। लेकिन ये तो भगवान की कृपा है, इन्होंने, मतलब गुरु महाराज की ही कृपा है कि इन्होंने ये सब बातें मुझे बताई है। देखिए, मैं आपसे अनुरोध यही करता हूँ, पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ सब ये लीलाएं सुनिए और उन पर श्रद्धा रखना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। और इन्होंने मुझे ये भी कहा था कि आप मेरा नाम ना लीजिएगा, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, केवल एक ब्राह्मण परिवार ही आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक बार की बात है, गुरु माता जी और बाबा और इनका परिवार और ऊपर हनुमान जी और उनकी जो वाइफ धर्मपत्नी बड़ी धार्मिक थी, ठाकुर जी की सेवा करती थी, बड़े भाव में उनकी स्थिति थी, वो सभी पूरा परिवार वहीं मौजूद था। इनके कमरे में, इनके फ्लैट के ऊपर वहाँ कीर्तन हो रहा था। तो अचानक से क्या देखते हैं, एक जोत प्रकट होती है और वो जोत पूरे कमरे में घूमने लग गई, पूरे कमरे में घूमने लग गई। और हनुमान जी जो थे ना, हनुमान जी उस जोत को पकड़ने के लिए भागे। हनुमान जी जो ऊपर रहते थे, वो कीर्तन में मौजूद थे, वो जोत को पकड़ने के लिए भागे, लेकिन जोत पकड़ में नहीं आए। जोत की गति स्लो थी, लेकिन
तब भी जोत पकड़ में नहीं आ रही थी। और वो क्या देखते हैं, सबके देखते देखते जोत भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह गुरु महाराज ने दिया था उसमें समा गई। ये घटना जब सबके सामने घटित हुई तो उसी समय बाबा की और इनके परिवार की सबकी समाधि लग गई। इधर गुरु माता जी जो थी, गुरु माता जी ने भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह लिया और लेकर तुरंत दौड़ी अपने घर की तरफ, क्योंकि घर सामने ही था। अपने घर पे लेके आ गई और अपने घर पे लेकर आ गई। थोड़ी देर के बाद जब इनकी समाधि खुली, सब ने देखा कि भगवान कहाँ हैं, भगवान नहीं दिख रहे थे। अब उस समय गुरु माता जी भी नहीं थी, तो सब समझ गए कि शायद गुरु माता जी लेकर गई हैं। तो गुरु माता जी जब आई तो गुरु माता जी को बुलवाया। उस समय गुरु माता जी ने कहा कि मैं कन्हैया को अपने घर पे लेकर गई थी कि इनके चरण अपने घर पर भी पड़ जाएं तो बड़ी कृपा होगी। तो बाबा ने पूछा, सब लोगों ने पूछा कि आपने कुछ इनसे कहा, कुछ मांगा? तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैंने मीनू के लिए ना, मीनू के लिए नौकरी के लिए बोला है। तब बाबा ने बड़ा डांटा, सब ने डांटा कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात अपना स्वरूप प्रकट कर रहे हैं, उनसे ऐसे संसार की तुच्छ चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन देखो, मैंने कल आपको बताया था, गुरु माता जी का जो अंतःकरण था, हृदय, वो इतना निर्मल, इतना पवित्र, और उनके अंदर दया कूट कूट के भरी हुई है, कूट कूट के दया भरी हुई। तो उनका अंतःकरण था कि मीनू भाभी जो थी वो बड़ी परेशान थी, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही थी। तो उन्होंने कन्हैया से कह दिया कि इनकी नौकरी लग जाए, और मीनू को भी आकर कह दिया कि सुन, अब तेरी नौकरी लग जाएगी, 10-15 दिनों में तेरी नौकरी लग जाएगी। और ऐसा ही हुआ। 10-15 दिनों के अंदर ही मीनू भाभी की नौकरी भी बहुत अच्छी जगह लग गई। देखिए, ठाकुर जी जो थे ना, बड़े लाड प्यार से उनकी जो सेवा होती है, बड़े लाड प्यार से होती थी। एक बार की बात है, रात के 12:30 बजे ठाकुर जी ने उठा दिया। ठाकुर जी बोले, आवाज़ आई मंदिर से कि मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है। ये आवाज़ सुनी। जो परिवार है उन्होंने आवाज़ सुनी, जो अंकल हैं उन्होंने आवाज़ सुनी कि मैं भूखा हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो उन्होंने तत्काल अपनी धर्मपत्नी को उठाया और पूछा कि तूने आज शाम को भूख लगाया नहीं लगाया? तो उन्होंने कहा, ओ, वो चौंक गई, अरे मैं तो भूख लगाना ही भूल गई। तो उसी समय रात को 12:30-1 बजे उनके लिए, ठाकुर जी के लिए अमनिया बनाया, भोग धराया, उन्हें भोग लगाया। ठाकुर जी सो चुके थे, सोए भी थे, लेकिन उनको नींद आ नहीं रही थी क्योंकि भूखे थे। अब भूखे ठाकुर जी को उठा के भोग लगा के फिर उनको वापस सुलाया। ऐसे ठाकुर जी उनके घर पे लीलाएं करते थे। हनुमान जी की जो वाइफ थी, बड़ी धार्मिक प्रकृति की, उनको झुंझुनू की आवाज़ कितनी बार सुनाई देती थी। घर में ठाकुर जी चल रहे हैं, झुंझुनू की आवाज़ आ रही है। कई बार उनके परिवार को भी, अंकल आंटी सबको सुनाई देती थी। उनके घर ठाकुर जी की तो लीलाएं होती रहती थी। देखिए, हनुमान जी की वाइफ एक बार बड़ी बीमार हो गई, उनका बीपी भी थोड़ा सा आउट हो गया, काफ़ी बीमार थी। उनको चिंता हुई। देखिए, ये घटना तो पूरी कॉलोनी, जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पूरी कॉलोनी इस घटना की साक्षी है। वो इतनी बीमार थी, ठाकुर जी से प्रार्थना करती है कि ठाकुर जी को बोला कि भाई मैं कहीं मेरा क्या होगा। तबीयत उनको खराब थी, चिंता हुई, भगवान को चिंता हुई कि मेरी भक्त बीमार है। तो ठाकुर जी उनके सामने आ गए। सपने में ठाकुर जी उनके सामने आए, उनकी हल्के से आंख लगी और उनको बोलते हैं, तो आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और उन्होंने, जैसे हम शंख में जल लेके छींटे देते हैं ना, ऐसे उन्होंने कोई जल लिया हाथ में और उससे छींटे मारे। और छींटे जैसे ही मारे, उनकी नींद खुल गई। और नींद खुलते ही वो क्या देखती हैं, दिव्य सुगंध आ रही है, और हर जगह, पलंग के ऊपर सब जगह छींटे लगे हुए हैं, और वो छींटे के निशान से बन गए हैं सब जगह, और बड़ी दिव्य सुगंध आ रही है। उन्होंने, और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई, बिल्कुल स्वस्थ हो गई। अगले दिन सुबह उठ के उन्होंने पूरी कॉलोनी के एक एक बच्चे को बुलाकर ठाकुर जी की लीला दिखाई, सुनाई। सब लोगों ने देखा कि भगवान के द्वारा स्वप्न में छुट्टी दी है। इसलिए मैंने आपको कहा था, क्योंकि ऐसी ऐसी लीलाएं सामने आएगी जो हर किसी के लिए, एक साइंस के, विज्ञान के स्टूडेंट के लिए तो गले उतरेगी नहीं,
लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, श्रद्धा रखते हैं, जिन्होंने बाबा का संग किया है, ऐसे संतों का संग किया है, जिन्होंने कभी भक्तमाल सुनी या पढ़ी है, भगवान के भक्तों के साथ ऐसी लीलाएं होती रहती है। किस प्रकार भगवान ने लीला करी, आप सोचें, विचार करें कि भगवान की लीला कितनी अनोखी थी कि छींटे दिए हैं और छींटे स्वप्न में दिए प्रत्यक्ष होकर प्रकट हो गया, सामने आ गए। ये भगवान की लीला है, भगवान की भक्ति। भगवान झुंझुन बजा के अपनी लीला दिखा रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। देखिए, एक बार शिमला में जो उनका आश्रम है, गुरु आश्रम, तो उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक वर्मा जी थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो सेक्टर 47 में चंडीगढ़ में जाएं और चंडीगढ़ में जाके ठाकुर जी के दर्शन करें, क्योंकि उन्होंने ठाकुर जी की बड़ी लीलाएं सुन रखी थी। उनके मन में जिज्ञासा थी। अब वो शिमला से चल पड़े चंडीगढ़ के लिए। शिमला से चंडीगढ़ तो पहुंच गए। अब उस चंडीगढ़ में सेक्टर 47 के लिए जब वो निकले कि बोले सेक्टर 47 तो बहुत बड़ा है, अब उनका घर कौन सा है, कौन से घर में रहते हैं, पता लगाना बड़ा मुश्किल था। तो वो इसी चिंता में ही थे। तो जिस बस में वो बैठे हुए थे, उस बस के पीछे एक छोटा सा बालक, बहुत छोटा सा बालक, नॉर्मली इतना छोटा बालक कभी बस में ट्रैवल अकेला कर ही नहीं सकता, वो बैठा हुआ था। वो उनको बोलता है कि आपको चंडीगढ़ जाना है? बोले हाँ। बोले सेक्टर 47 में आप जाओगे? हाँ। बोले आप इनके जाओगे जिनका नाम, जिनके परिवार था, उनके घर का नाम बताया कि बोले आप चिंता ना करें, मैं उनके घर आपको पहुंचा दूंगा। अब वो जो वर्मा जी थे वो समझ ही नहीं पाए। वो तो सोचे कि ठीक है, कोई उनके जानकार का होगा, उनके यहाँ रहता होगा। तब वो बालक जो था ना, चंडीगढ़ में उतरे और उनको लेकर सेक्टर 47 में उनके घर पहुंच गया। बाबा के ठीक घर के सामने जो परिवार रहता था, उनके वहाँ पहुंच गया और सीढ़ियों में उनको बोला कि आप ऊपर चलो, मैं आ रहा हूँ। तो जैसे ही उन्होंने पलट के देखा तो वो बच्चा गायब हो चुका था। तो साक्षात ठाकुर जी उनका स्वरूप बनाकर, बालक का स्वरूप बनाकर आए, और जो उनकी इतनी जिज्ञासा थी कि उनके जो गोपाल जी हैं, उनके ठाकुर जी हैं, उनके दर्शन करें, उस जिज्ञासा को ठाकुर जी ने पूरा किया। क्योंकि उनके घर लीलाएं करते थे और उनका जो अंदर का मनोभाव है वो तो ठाकुर जी जानते हैं क्या रहा होगा। इसलिए तो इतनी कृपा उन पर हुई कि भगवान ने उनके साथ में ही लीला कर दी। एक और घटना, श्याम बिहारी शुक्ला जी, जो कि उनके गुरु आश्रम से चंडीगढ़ पधारे थे, और गुरु महाराज ने कहा था कि आप वहाँ जाएं तो सेक्टर 47 में जो उनका घर है वहाँ पे रुकिएगा और उनके ठाकुर जी के दर्शन भी कर लीजिएगा। जब यहाँ पधारे श्याम बिहारी शुक्ला जी, तो उन्होंने उनका स्वागत किया, और रात को जब उनको सोना था शयन के टाइम पे, तो उनको ठाकुर जी वाला जो कमरा है जहाँ ठाकुर जी विराजमान है, उसी कमरे में उन्हें सुला दिया गया। देखिए, उस कमरे में जब उनको शयन कराया गया तो रात को एक विचित्र घटना घटती है उनके साथ में। अंदर से कमरा बंद है, अंदर से कमरा बंद था, बाहर का कोई व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। वो सोए हुए थे और जैसे किसी शंख में जल भरा जाता है, जल की छींटे मारे जाते हैं, इसी प्रकार उनके ऊपर केसर और हल्दी के छींटे किसी ने दिए और वो चौंक कर उठ बैठे। तो उन्होंने जब देखा कि ये क्या है, तो उनको समझ में आया कि ये तो हल्दी केसर है, और उस हल्दी केसर में से इतनी दिव्य सुगंध फैल रही है पूरे कमरे में। वो बड़े हर्षित हुए कि ये तो शायद भगवान की कृपा है। उन्होंने अंकल को बुलवाया और अंकल को सारी घटना सुनाई। देखिए, अंकल सावधान थे, क्योंकि अंकल को गुरु महाराज ने कह रखा था कि ऐसी कोई घटना हो तो एकदम से हाँ ना कीजिएगा, उसको छुपाने का प्रयास कीजिएगा। तो गुरु महाराज की बात याद आ गई अंकल को। उन्होंने कहा कि देखिए, ये तो ऐसे किसी कुछ ऊपर से सामान रखा हुआ होगा, वो गिर गया होगा। लेकिन उस बात को उन्होंने एकदम से एक्सेप्ट किया नहीं, और जब हल्का फुल्का जब मानने ही लगे थे कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, तो उनका एक सूटकेस जो वहीं रखा हुआ था उसी रूम के अंदर जहाँ वो सो रहे थे, उन्होंने सूटकेस जैसे ही खोला तो सूटकेस के अंदर भी हल्दी केसर जो उनके शरीर पर गिरे थे, चारों तरफ फैले हुए थे, वो हल्दी केसर सूटकेस के अंदर भी था, उसके छींटे। तो अब उनको आश्चर्य इस बात का हुआ कि अंदर कैसे चले गए,
चलो किसी ने छींटे मारे हैं, सूटकेस बंद है, तो सूटकेस के ऊपर होने चाहिए। अंदर जो सामान रखा हुआ है उसमें हल्दी केसर के छींटे कैसे हो गए? वो नतमस्तक हो गए कि ऐसी लीलाएं उन्होंने गुरु आश्रम पहुंच के सारी लीलाएं घटनाएं सुनाई। तब गुरु महाराज ने ये भी कहा था कि आप ऐसी लीलाएं किसी को बताया ना कीजिए, और उन्होंने कहा कि ठाकुर जी वाले रूम कक्ष में किसी को भी ना सुलाया करें, उस रूम में किसी को ना सुलाया करें। ऐसे इनके ठाकुर जी हैं जो हमेशा लीलाएं करते रहते हैं। देखिए, अगर भक्ति होगी तो ऐसी लीलाएं होगी। जब अंकल से मेरी बात हुई तो अंकल ने कहा कि पूर्ण निष्ठा के साथ जो भजन करता है उसके साथ ऐसी लीलाएं हुआ करती है। जिसके अंदर निष्ठा नहीं है, भजन वाकई में है नहीं, तो उन पर ऐसी कृपा नहीं होती है। अंकल के जीवन में गुरु भक्ति भी है, अंकल के जीवन में ठाकुर जी की भक्ति भी है। अनन्य भाव से कृष्ण भक्त हैं ये, अनन्य भाव से राधा रानी के भक्त हैं ये। और वो ये भी कहते हैं कि राधा रानी से ही, कि राधा जी से ही सारी भक्ति प्राप्त होती है। ठाकुर जी भी भक्ति देने में सक्षम नहीं है, ठाकुर जी भी राधा जी से भक्ति लेते हैं, वही भक्ति ठाकुर जी भक्तों को देते हैं। कि है राधा जी ही कृपा करके उन्हें भक्ति देती है, वही भक्ति का वितरण सब जगह भगवान के द्वारा किया जाता है। अनन्य कृष्ण भक्ति इनके अंदर है। अगर आपके अंदर, ये कहते हैं अंकल, कि अगर हम में सच्ची निष्ठा है, भजन ईमानदारी से हो रहा है, विषयों से मन हमारा दूर है, तो भगवान तो तैयार खड़े हैं सामने आने के लिए। देखिए, ऐसे अंकल जिनके साथ बाबा रहे बहुत लंबे समय तक, इस परिवार के साथ में बहुत संग रहा, और ये इनको बाबा का संग मिला का बहुत समय इस परिवार के साथ में बीता है। तो देखिए, इनके ठाकुर जी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। हम पर भी ऐसी कृपा हो। राधे राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राम। जय राधे राधे राधे, किशोरी प्यारी राधे, श्यामा प्यारी राधे, गोविंद की प्यारी गोविंद की प्यारी राधे, गोपाल प्यारी राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राम। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे।